नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। शुक्र का गोचर होने वाला है मकर राशि में। शुक्र क्या है? शुक्र प्यार है, शुक्र पैसा है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र इस दुनिया के सभी सुख है। अब सुख क्या है? जिस व्यक्ति को सोने में आराम चाहिए तो उसको बढ़िया बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, उसके लिए वो सुख है। और वही सुख जो है वही शुक्र है। रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, वही बड़ा घर क्या है? शुक्र है। आलीशान घर जिसमें जरूरत की सभी चीजें हों, एसी, टीवी, फ्रिज, ये गाड़ी, बंगला, बढ़िया नौकर चाकर, ये सब कुछ किससे आते हैं? पैसे से। और जिसके पास पैसा है वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है, और पैसा ही शुक्र है। और ये चमक धमक ही शुक्र है। सोना चांदी आभूषण, बढ़िया कपड़े पहनना, बड़े बड़े होटलों में खाना, यही शुक्र है। पति पत्नी के बीच का जो शारीरिक संबंध का जो सुख है वो शुक्र है। औरत क्या है इस दुनिया में? वो शुक्र है। हर खूबसूरत चीज शुक्र है। आसमान में शुक्र का जो सितारा है सबसे बड़ा और सबसे तेज चमकने वाला होता है। सभी सितारों से अलग अलग से पहचाना जाता है। शुक्र में खुशबू है, शुक्र में विलासिता है, शुक्र में लग्जरी है, शुक्र प्रकृति है, शुक्र हरियाली है। ये जो पहाड़ों पे आप बढ़िया बढ़िया मौसम देखते हैं या हरियाली देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, ये सब क्या है? शुक्र है। तो ये सब शुक्र के अधीन है। यानी जीवन का सुख ही शुक्र है। और शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना माँ लक्ष्मी के संसार चलता नहीं है। या तो सन्यासी बन जाइए, अगर सन्यासी नहीं बनते हैं तो शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मकर राशि में मार्गी अवस्था में होंगे शुक्र, और 19 से 30 दिसंबर तक वक्री अवस्था में होंगे शुक्र। तो इस शुक्र का प्रभाव जब मार्गी और वक्री अवस्था दोनों है। मार्गी क्या होता है? 8 से 19 दिसंबर के बीच में मकर राशि में शुक्र सीधी चाल चलेंगे, और 19 से 30 दिसंबर के बीच में उल्टी चाल चलेंगे। मार्गी मतलब सीधा चलना, वक्री मतलब उल्टा चलना। तो अब 8 से 30 दिसंबर के मध्य आपके जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं, हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो ध्यान से देखेंगे अपनी राशि के बारे में, और जो उपाय बताऊंगा उसको भी करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की, यानी लियो राशि चक्र की 5वीं राशि। स्वामी होते हैं सूर्य। जब शुक्र प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है, शुक्र क्या है? प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है, और छठे घर में जब प्रवेश करता है तो जातक को थोड़ी सी चिंता यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती है। किसके प्रति? जिनसे वो प्यार करता है। यानी कि प्यार किनसे करता है? या तो अपने जीवन साथी से, या फिर अपने किसी प्रेम का जो रिश्ता होता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का ग्रह है। वैसे तो सभी के साथ प्रेम किया जा सकता है, लेकिन पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, दोस्ती का प्रेम, इसको शुक्र ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप सिंह राशि के हैं और शादीशुदा हैं, या प्रेम संबंधों में हैं, या कोई गहरा प्यार आपका चल रहा है, या दोस्ती चल रही है, तो रिश्तों में थोड़ी सावधानी की आपको आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपकी लड़ाई आपके जीवन साथी से, प्रेमी से, प्रेमिका से, दोस्ती यारी में हो जाए, या रिश्तों में तनाव हो जाए, तल्खियां पैदा हो जाएं। या कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा होता है एक लंबे समय तक, वो उसको दिल ही दिल में चाह रहा होता है या चाह रही होती है। एक वक्त आता है जब शुक्र का गोचर छठे भाव में हुआ, और वो सिंह राशि का जातक है या जातिका है, उसने सामने वाले से कहा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, तो सामने वाले का कोई जवाब ही नहीं आता। यहाँ पर इसको हम कहते हैं एक तरफा प्यार। तो कई बार व्यक्ति एक तरफा प्यार में होता है, और बाद में जब उसे पता चलता है कि सामने वाला तो उसके प्रति कुछ उसके मन में भावना ही नहीं है, तो व्यक्ति तकलीफ में हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, आपके रिश्तों में तल्खियाँ, तकरार, दूरी, या फिर आप किसी एक तरफा प्यार में हो और आपको पता चले तो आपका दिल टूटे।
या आपकी लड़ाई झगड़े पड़ जाएं अपने चाहने वाले के साथ में। छठे घर में शुक्र जातक के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। और बहुत ज़्यादा मीठा खाना या मिठाई का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या शुगर है तो बढ़ सकती है। नाक, कान, गले में कोई रोग हो सकता है, गुर्दे में कोई रोग हो सकता है, या अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। या फिर जो यौन संबंध होते हैं उसमें भी पीड़ा हो सकती है, या गुप्त रोग या यौन संबंधी रोगों में भी यहाँ पर शुक्र कई बार पीड़ा दे देता है या बीमारी दे देता है। या व्यक्ति गलत जगह पर अपने यौन संबंध स्थापित करके कोई बीमारी या कोई रोग अपने शरीर में लगा लेता है। इस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं जब शुक्र छठे भाव में जाते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। शत्रु, कर्ज और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। आपके लिए इस अवधि में, मैंने पहले कहा, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप नौकरी या व्यापार कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो अपने शत्रुओं से बचने की कोशिश करिएगा। आपके कार्यस्थल पर आपकी छवि, आपने जो मान सम्मान कमाया है उसमें कोई सेंध लगा सकता है, यानी कि आपकी बदनामी हो सकती है। आपका कमाया हुआ रुतबा, आपकी कमाई हुई कमाई पर कोई नजर डाल सकता है, यानी शत्रु नजर डाल सकता है। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और खर्चे उल्टी सीधी चीजों में बढ़ सकते हैं। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उन चीजों में आप पैसे उड़ाने लगें, पैसे खर्च करने लगें। या पारिवारिक मामले जो हैं, अपने घर के जो मामले हैं उन पर आप ध्यान नहीं देंगे और घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपकी माता जी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विवाहित हैं तो जीवन साथी से तर्क वितर्क, गर्मा गर्मी, फालतू की बातें ना करें। रिश्तों में गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी, तनाव बढ़ जाएगा, और जातकों को कुछ ना कुछ पारिवारिक रिश्तों में बाधाएं, शादीशुदा जीवन में बाधाएं, प्रेम संबंध में बाधाएं आ सकती हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके अपने जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो इस अवधि में अगर आप कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो शायद आपको सफलता अच्छी मिल जाए। और लेकिन कोई भी कोर्स या कोई भी इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन लेने जाएं तो अच्छी तरीके से सोच समझ कर जाएं। कई बार व्यक्ति का मन करता है कि वो एडमिशन ले ले और शुरुआत कर दे, और फीस वगैरह भर देते हैं, तो बाद में उसका मन उचाट हो जाता है 2-4 दिनों बाद, तो पैसे की बर्बादी हो जाती है। प्रेम संबंध को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे से गर्मा गर्मी ना करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं, और अपने जो भी शब्द हैं जो एक दूसरे को बोलते हैं उसको सही तरीके से बोलें। 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में शुक्र हो जाएंगे वक्री। तो सिंह राशि की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वक्री चाल में भी शनि कहाँ है, छठे भाव में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थिति फिर थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रति और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो आपको अब हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बीमारियां आपको घेर सकती हैं, परिवार में आपकी बदनामी हो सकती है, समाज में आपके ऊपर झूठे इल्जाम लग सकते हैं। यदि कोई समस्या रिश्तों में पहले से चली आ रही है, या शारीरिक कष्ट पहले से चले आ रहे हैं, शुगर वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इस समय में वो घातक रूप ले सकती है। इस समय में आप अपनी मेडिकल स्थिति को बहुत मजबूत रखिएगा, सही समय पर सही डॉक्टर का इलाज कराइएगा, दवाएं वगैरह खाइएगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और आपके अन्य कोई रोग भी लग सकते हैं। कहते हैं ना, कमजोर शरीर हो तो फिर छोटे मोटे रोग आपस में लग ही जाते हैं, तो बीमार आप पड़ सकते हैं, और बीमारी का असर आपकी शिक्षा पर, आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर भी पड़ेगा। तो वहां पर भी फिर धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि कमजोर और अस्वस्थ व्यक्ति कहीं पर भी अच्छा नहीं कर सकता। उसको तो सिर्फ आराम चाहिए, और आराम में
धन आगमन नहीं होता है। नौकरी करने वाले लोग थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उन पे उनकी गतिविधियों पर नज़र बना के रखें। आपके विरोधी बहुत तेज हो सकते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत मजबूती से आपको काम करना होगा यहाँ पर, शांत भी रहना होगा और सब पे नज़र भी रखनी होगी। आर्थिक तौर पे समस्या आएगी, पैसों की कमजोरी हो सकती है, खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, उल्टे सीधे खर्च हो सकते हैं, ना चाहते हुए पैसा खर्च हो सकता है, जिसकी वजह से कर्ज वगैरह लेने की स्थिति पैदा हो सकती है। खर्चों पर बहुत सोच समझ कर नियंत्रण रखें, नहीं तो स्थिति बहुत बेकार हो सकती है। किसी महिला से या महिला कर्मचारी या राह चलती महिला से कोई दुर्व्यवहार आप ना करें, उनसे बहुत प्यार से बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो और समस्या हो जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला पहले से चल रहा है घर में रिश्तों को लेकर, तो वो तकलीफ दे सकता है और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कोई ऐसा काम ना करे कि कोई नया केस या कोई नया मामला आपके ऊपर लगा दिया जाए। आपकी संतान के लिए यह समय थोड़ा ठीक रहेगा। आपकी जो प्रेम संबंध है उसमें थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा जब जब शुक्र वक्री होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में तेजी देखी जा सकती है और रिश्तों में थोड़ी सी नज़दीकियां भी बढ़ेंगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक व्यक्ति जो भूखा व्यक्ति है, अगर उसको 4 रोटी की भूख है और उसको 1 रोटी दी जाए तो ये तो नहीं कहेंगे कि उसका पेट पूरा भर गया। तो शुक्र अगर थोड़ी बहुत खुशियां आपको दे भी रहे हैं, वक्री शुक्र, तो उसका परिणाम ये नहीं होगा कि आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं कि अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। तो वक्री शुक्र थोड़ी बहुत खुशी दिखाकर आपसे बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो सकता है और आप छोटी सी खुशी देखकर और बाकी सब चीज़ें भूल जाएं और लापरवाहियों पे लापरवाहियां करते रहें, तो बड़े घातक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं अगर आप सिंह राशि के हैं। तो मैं यही कहूँगा, किसी छलावे में मत आइएगा और बहुत सतर्क बने रहिएगा। अब शुक्र को अच्छा करने के लिए देखिए 2-3 उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र को अच्छा करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप हर स्त्री का सम्मान करें। जो भी स्त्री है, आपकी पत्नी है तो उनका सम्मान करें, माता जी हैं तो उनका सम्मान करें, और बेटी है तो उनका सम्मान करें, और राह चलती जो भी स्त्री हैं उनका सम्मान करें। तो शुक्र महिला है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र महालक्ष्मी है। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का सम्मान करें, अपने कपड़े साफ तरीके से पहने, घर की साफ सफाई रखें, खुशबू रखें, गंदगी का वास ना होने दें, शरीर स्वच्छ रखें, मन स्वच्छ रखें, वाणी स्वच्छ रखें और घर को भी साफ सुविधा से रखें। तो शुक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो आपके लिए स्थिति खतरनाक हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करा लें, ताकि किसी भी अशुभ अनहोनी से आप बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ शुक्र आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और आप सतर्क रहेंगे। हरि ओम, नमस्कार।